नमस्ते। ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज में आज हम बात करेंगे 8th मंथ की एक्टिविटीज़, 8वें माह की गतिविधियाँ। अभी तक हमने 1 माह से लेकर यानी जन्म के पहले दिन से लेकर के 7 मंथ तक की एक्टिविटीज़ के बारे में बात की और अब हम 8th मंथ की एक्टिविटीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पाँचों सेंसेस का अनुभव होना चाहिए, इसका मुख्य ध्यान रखा गया है हर एक एक्टिविटीज़ में। आज हम टचिंग सेंस से शुरुआत करते हैं ना। हर बार हम लोग 2 फैब्रिक देते हैं टच करने के लिए, उसको हमने नाम दिया है टचिंग स्कार्फ। इस बार का देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा है, ये बहुत सिल्की सा इसका टच है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये कैसे टच कराना है, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट है बट कैसा बोलना चाहिए इसको, जब आप फील करोगे ना तो ऐसा आ रहा है कि जैसे कोई पैटर्न बना हुआ है इस पे। तो ये इसका टचिंग है और थोड़ा सा हैवी भी है ये, है ना। तो ये हमारे इस मंथ के टचिंग स्कार्फ हैं 2, और इसको हम प्रॉपर रखना, मतलब 1 माह आपको खिलाना रहता है इसको। तो जैसे ही टच कराया ऐसे ही इसको रख दिया है। ये है हमारा टचिंग का पहली एक गतिविधि। और टचिंग के साथ में ये विजुअल, ये फ्लावर वर्ड, ये दिखाया, बच्चे के हाथ में दिया, थोड़ा भूलना भी है इसमें। ये घर पे ही बनाया हुआ है, इस बात का ध्यान रखकर कि बच्चा कभी इसको पकड़े। कुछ चीज़ें ऐसी होना चाहिए ना जी कि बच्चा उसको पकड़ सके, फेंक सके, ऐसा। और ये हैं 2, इस पे क्या है देखो, थोड़ा सा एक अलग प्रकार का प्लास्टिक है ना, रबर टाइप का जो होता है ना वो है ये मटेरियल, और ये प्लास्टिक है, यानी दोनों को अलग अलग प्रकार से ऐसे हमको दिखाना है, पहले सिंगल सिंगल भी, दोनों भी, और इसका फील कराना। जैसे देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सॉफ्ट है, देखो ऐसे मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये हो रहा है, और ये हार्ड मटेरियल है। दोनों की टच अलग अलग प्रकार से हुई, तो हैंग करके भी दिखाना है, टच भी कराना है, हाथ में नहीं देना। जितना भी हैंग करने वाला टॉय है मतलब हाथ में नहीं देंगे आप। ये है एनिमल झांझ, ये तो बहुत सुंदर भी है, आवाज़ भी अच्छी है। ये देखो ऐसे अलग अलग प्रकार सबका देखो आप, ये घूम रहा है, क्योंकि अभी बच्चे का सिलेबस यही है कि आप कितने तरीके से खिला रहे हो। केवल ऐसा नहीं है कि बस खिलौना है तो बच्चे को दे दिया और आप अपना काम करने लगे, इसके लिए नहीं है। हम अपने बच्चे के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो हम इसी एक्टिविटीज़ को कितने तरीके से करा सकते हैं, तो उसका कई गुना अधिक लाभ मिलता है। तो डेली को 45 मिनट समय अपने बच्चे के साथ ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्थित तरीके से करेंगे ना, बाकी समय आप कुछ भी करें, लेकिन जब भी आप कुशाग्र एक्टिविटीज़ को करें तो जैसा बताया गया उस तरीके से करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। 6 साल तक होते होते आपके बच्चा कितना कुछ सीख गया आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे कोई अपेक्षा नहीं की ना परफॉर्मेंस की, और बस खिलाना रहा। अपने आप बच्चा कलर पहचानने लगता है, चीज़ों की पकड़ अच्छी हो जाती है, नए तरीके से सोचता है, क्योंकि अभी आप उसको कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हो। फिर एक तो है हमारा ये, देखो ध्यान से ऐसे बच्चे को दिखाना, दिख रहा है मूवमेंट, बहुत अच्छे से देखता है बच्चा, दिख रहा है क्या? देखो अब क्या हुआ, बस ऐसा बच्चे को करवाना है। धीरे धीरे बच्चा भी प्रेस करता है,
हमें अपने बच्चे के साथ क्यों टाइम स्पेंड करना? यदि केवल जब हम इसको टॉय समझते हैं, तो फिर आपके ध्यान में ये नहीं आता है कि मुझे खेलना है उसके साथ और आपके पास उतना ही समय है। तो बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है वो भी क्या करेगा? साइंटिफिक माइंड है ना उसका, उसको ऐसे करेगा और फेंक देगा, फेंकेगा खिलौना टूट जाएगा। और आप क्या कहोगे? बच्चा हर चीज़ को फेंकने लगा, वो हर चीज़ को तोड़ने लगा, तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा है ना, वो यही करेगा। पर हम पहले कुछ समय अच्छे से टाइम उसके साथ स्पेंड करें कि देखो इसको ऐसे करते हैं, इसे भी करने दें। आप साथ में रहोगे तो फिर नहीं करते हो। और ये शुरुआत में ही हमें ये संस्कार देना है। एक बार फेंकने की आदत बन गई ना, फिर सुधारना कठिन होता है, तो हम शुरुआत से करेंगे। हम खुद बच्चे से करवाएंगे ऐसा, तो पूरा एक्सप्लेन भी करें, इसका टच कराना, ये करवाना, ये सारा अपने को करना रहेगा। फिर ये है सिल्वर घुंघरू झुनझुना। मतलब यदि आप इन एक्टिविटीज़ को करवाओगे तो आपको किसी भी एक्टिविटीज़ को फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर प्रकार की जो आप खरीदते हो, कभी भी लाते हो, मंथ के अकॉर्डिंग हमने आपको एक साथ ही उस किट में रखी है। सारी चीज़ें जो बच्चे को खिलाना चाहिए वो हमने खुद ही डाल दी उसमें। फिर अब हम करते हैं, ये है विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स। ये 12 फ्लैश कार्ड जो अपनी सीरीज चल रही है ना, तो कहाँ से चलना है अपने को? कहाँ से चलना है अपने को? 12 कार्ड है ना अपने पास में, तो पूरा वर्टिकल हमको दिखाना है। देखो हर समय के अलग अलग है। बच्चा जो पैटर्न को समझता है वो सारे हमको दिखाते जाना। पहले हमने वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बस ये 12 कार्ड आपको 1 मिनट के अंदर दिखाना है। 1 मंथ से हमने दिखाना शुरू किए, अभी 8वें मंथ तक के कार्ड हो गए। ये वाला दिखाया था ना, पैर, बैक, चेन, नोज, फेस, टीथ। ये हमने कार्ड्स दिखाए। अलग प्रकार के साउंड है, हार्ट, ये मूव भी हो रहा है थोड़ा। देखो इसके सब में आप कलर्स बताना, ऐसे उसकी फिंगर से बोलना है, जो इसके कलर हैं वो फील कराना है और बच्चे से ऐसे घुमाने के लिए और बाकी ऐसे बजाना है। मोटर स्किल बच्चे का डेवलप हो रहा है ना 7 मंथ में, तो बच्चे बहुत सारे बर्तन आप दोगे तो भी ठोकेंगे, पीटेंगे, कोई भी चीज़ आप दोगे, तो इससे बेटर क्या है कि आप भी बच्चे को कुछ दे दो ठोकने पीटने के लिए। ये हमने ऐसा दे दिया, इसको बच्चे को आराम से बजाना। अच्छा लगता है कि उसे आपने देखा है और आप उसे एक मौका दे रही हैं। ब्यूटी एप्रिसिएशन सीट, इसकी ब्यूटी को आपको एप्रिशिएट करना है बच्चे को। सौंदर्य बोध होना चाहिए ना बच्चों में, तो बहुत सुंदर है, केवल दिखाना है, एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ये देखो
दिख रहा है ना? इसको दिखाना है बच्चे को। ये पैटर्न चेन है, क्लॉथ पैटर्न चेन। ये बनाया हुआ है, देखो हर प्रकार का पैटर्न अलग है। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है जितने प्रकार के भी आप पैटर्न्स बता पाएँ बच्चे को। देखिए सब प्रकार का फैब्रिक स्टाइल सब में अलग अलग है। या आप चाहे तो ऐसे कहीं पर भी हैंग करेंगे तो भी, पर हैंग करने से अच्छा है कि आप मूव करें। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि कहाँ पर आप इसको हैंग करेंगे, क्या आप लगाएंगे वॉल में, तो एक रहता है। तो हमने उस प्रकार से किया है कि दो लोग मिलकर के एक्टिविटी कर सकते हैं। धूप छाँव के खेल खेलना चाहिए बच्चे के साथ में। कैसे? धूप छाँव के खेल। तो वैसे तो आप खेलते हो, पर जैसे धूप आ रही है और हम कैसे करते हैं कि कोई भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसका यूज़ देखते हैं कि उसका यूज़ क्या है। देखिए ये जो है ना, धूप में बच्चे को लेकर गए आप और उसके सिर पर ऐसे करना है छतरी से, तो छाँव आ गई। फिर ऐसे कर दिया, फिर छाँव। ये बच्चे के लिए दी हमने छतरी। धूप छाँव के खेल बच्चे के साथ में खेलें ऐसे। तो अभी हम छतरी का यूज़ क्या समझते हैं? केवल पानी बरसा तभी है, बच्चे बड़े हो गए तब है। खेल के रूप में नहीं लेते। ये बहुत मज़ा आता है कि जब बच्चे के धूप है और ऐसे बार-बार आप करते हो तो उसे अच्छा लगता है। फिर आप कलर भी बता सकते हो। पर बाकी ये अनुभूति, उसके लिए एक्टिविटी के लिए हमने ये छतरी दी है। तो ये भी है कि उस पर्पज़ से आप खिलाएँ बच्चे को। फिर अब आती है, थोड़ा-सा उसको देखना पड़ेगा इसलिए मैंने उसको रख दी थी। ये इल्यूज़न बॉल है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, दिख रहा होगा आपको। देखिए ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये आपको फर्श पर ऐसे घुमाना है बच्चे के सामने। दिख रहा है? और थोड़ा कर देते हैं इसको। देखिए इसका इल्यूज़न या पैटर्न देखिएगा कैसा बन रहा है। इसे तो बहुत देर तक बच्चे देखते रहते हैं, जब तक ये बंद नहीं होता है तब तक बच्चे देखते रहते हैं इसको। तो बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है इससे। देखिए कितनी देर तक, आपको भी देखने में मज़ा आ रहा होगा और इसके पैटर्न पर गौर कीजिएगा। फिर ये दूसरा, देखो अभी भी चल ही रहा है। बच्चे इसको बीच-बीच में पकड़ते भी हैं। ये देखिए दूसरा पैटर्न। फिर ये दोनों को घुमाइए। जब थोड़ा, अभी तो मेरे पास जगह कम है, देखिए आप दोनों को। पर अपने घर का तो फर्श बड़ा होता है ना, तो उस पर आपको बताना है। देखिए तो ध्यान में आ रहा है ना पैटर्न? तो ये है इल्यूशन वॉक। ये विजुअल सेंस भी है, मोटर स्किल भी है, बच्चे पकड़ते हैं, इसको करते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई। फिर ये इस समय का, जैसे भी अपन लोग विजन स्टिमुलेशन की बुक लड्डू गोपाल और ये सब देख चुके हैं ना। देखो इस बार ये वाली आई अपनी, कितनी सुंदर, वी आर हैप्पी विजन स्टिमुलेशन बुक। इसमें देखो बहुत सुंदर लगता है बच्चों को, ये पिक्चर्स देखते हैं क्योंकि हमने बच्चों के लिए बनाई ना। किस किस ड्रेस में हैं बच्चे, ऐसे ही खुश होते हैं। जितने सुंदर ये पिक्चर्स है ना, उतने बच्चे भी खुश होते हैं इसको देख करके। तो ये हमको करना है।
फिर ये हमारी भाषा समृद्धि जो हम हर बार देते हैं, और इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है इस बार की भाषा समृद्धि में? हाथी है, ऐसा मिलता है। हाथी राजा बहुत भले, सूंड हिलाते कहाँ चले, कान हिलाते कहाँ चले, मेरे घर आ जाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। बस इस सिंपल तरीके से अपने बच्चे को आपको सुनाना है हाथी की कहानी। मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है कि हर एक एक्टिविटी को आपको रूल ऑफ 50 यानी 15 बार आपको कराना है, वो जरूरी है। किसी भी एक्टिविटी को जैसे एक माह में से जब आप 15 बार दिखाएंगे तब हम कहेंगे कि हमने एक एक्टिविटी की है। बच्चे को मोटर स्किल भी डेवलप हो उसका, ये सारी चीज़ें उसकी होना चाहिए, उस प्रकार से हमने एक्टिविटीज़ को बताया है ना। तो उस तरीके से आपको करना है। अभी हमने 8th मंथ की एक्टिविटीज़, इसके साथ में पूरी हाउ टू प्ले बुक जो हमने हमेशा बताई है आपको वो रहती है, वो आपको बताना है। हर एक चीज़ में 5 सेंसेस का यूज़ करना ये बहुत आवश्यक होता है, और हर एक्टिविटी को बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग हमें करना है। किसी भी प्रकार का हम बच्चे को ये नहीं करेंगे फोर्सफुली कि अरे ये वाली एक्टिविटी तो बच्चा कर ही नहीं रहा है। उसके मूड पर हमें ध्यान रखना है कि अभी बच्चा सोकर उठा है तो कौन सी एक्टिविटी कराना चाहिए हमको, है ना, उस तरीके से अपने को। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के साथ। नमस्ते।